पेश है टॉप 10 अनसॉल्व्ड साइंस मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज के समय में साइंस तरक्की के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका है। साइंस ने दुनिया भर में अपनी उपस्थिति को इस तरह से मजबूत कर लिया है कि ऐसा लगता है मानो साइंस के पास इंसान के हर प्रश्न का उत्तर है, लेकिन ऐसा नहीं है। 21वीं शताब्दी का इंसान और उसकी एडवांस साइंटिफिक नॉलेज भी कुछ रहस्यों को सुलझाने में नाकाम साबित हुई हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 अनसॉल्व्ड साइंटिफिक मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। नंबर 10, डार्क मैटर क्या है? 1933 में स्विट्जरलैंड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रिट्ज ज़्विकी ने गैलेक्सी क्लस्टर पर की गई अपनी स्टडीज में ये पाया था कि ये गैलेक्सीज ग्रेविटी के प्रभाव में जिस तरह तेजी से रोटेट करती हैं, वो तभी पॉसिबल है जब उनका मास एस्टिमेट किए गए मास से 400 गुना ज्यादा हो। बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इस अननोन मास को डार्क मैटर नाम दे दिया। ये नॉर्मल मैटर से अलग होता है क्योंकि हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते और ना ही प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से इसकी स्टडी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एंटी मैटर से बना हुआ है। वहीं दूसरी कॉमन बिलीफ ये भी है कि डार्क मैटर हाइपोथेटिकल विम्प यानी कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल से बनता है। लेकिन आलम यह है कि हमें यूनिवर्स में इससे होने वाले इफेक्ट्स तो दिखते हैं, लेकिन इसका कोई पता ठिकाना हमें नहीं मालूम। नंबर 9, एनिमल्स माइग्रेट कैसे करते हैं? दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। कुछ मौसम बदलने के कारण ऐसा करते हैं, कुछ खाने की तलाश में, वहीं कुछ मिलन के समय ऐसा करते हैं। कुछ जानवर और बर्ड्स तो इसके लिए हजारों किलोमीटर्स के सफर तय करते हैं। लेकिन पहेली ये है कि वो इतना लंबा रास्ता याद कैसे रखते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि रशिया तक पैदल जाओ और वापस आओ, तो क्या आप पूरे रास्ते को याद रख पाओगे? एक नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर पाएगा। एनिमल्स रास्ते को याद रखने के लिए अलग अलग तरीके का यूज करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स की हेल्प से ऐसा कर पाते हैं, लेकिन इसका परफेक्ट रीजन क्या है ये आज तक साइंस नहीं जान सकी है। नंबर 8, क्या एलियंस होते हैं? एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही कम से कम 20,000 करोड़ स्टार्स हैं, और अगर हम बात करें पूरे यूनिवर्स की तो यहाँ तो मिल्की वे जैसी अरबों गैलेक्सीज होंगी। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक का मानना है कि अगर यूनिवर्स में एलियन लाइफ कम भी है, फिर भी सिर्फ मिल्की वे में ही कम से कम 10 करोड़ ऐसे प्लैनेट्स होने चाहिए जहां इंसान जैसे जीव रह सकते होंगे। लेकिन आज तक हम किसी भी एलियन सिविलाइजेशन को खोजने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है? सभी लोग हैं कहाँ? दोस्तों, इटालियन एस्ट्रोनॉमर एनरिको फर्मी के पैराडॉक्स का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका है। नंबर 7, ब्लैक होल का रहस्य। दोस्तों, ब्लैक होल ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेते हैं। साइंस फिक्शन मूवीज में इन्हें हमेशा किसी राक्षसी जैसी चीज के रूप में दिखाया जाता है जो प्लैनेट्स और यहाँ तक कि पूरी की पूरी गैलेक्सी को भी निगल लेते हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इससे लाइट भी नहीं बच सकती, और यही कारण है कि हम इन्हें नहीं देख सकते। साइंटिस्ट मानते हैं कि हर एक गैलेक्सी में 10 करोड़ तक ब्लैक होल हो सकते हैं, और हर गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी होता है। लेकिन इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का होता क्या है, कोई नहीं जानता। 2019 में हम ब्लैक होल की पहली फोटो लेने में कामयाब हुए थे, लेकिन ये आज भी अपने आप में कई रहस्य छिपाए हुए हैं। नंबर 6, क्या मल्टीवर्स होते हैं? दोस्तों, अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अभी तक हम इसके बारे में जितना भी जानते हैं वो इसका 0.1% ही है। मतलब अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जरूरी नहीं कि यूनिवर्स सिर्फ एक ही हो, तो कहने का मतलब ये है कि क्या पता इस यूनिवर्स के बाहर और भी कई सारे यूनिवर्स हों। जरूर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ना तो हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस है और ना ही इसको फाइंड करने की कोई टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि यूनिवर्स के हर एक ब्लैक होल के अंदर एक दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता होता है, लेकिन इसका भी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। नंबर 5, क्वांटम एंटेंगलमेंट। दोस्तों, क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें यूनिवर्स के दो कोनों में प्रेजेंट पार्टिकल्स आपस में लिंक्ड हो सकते हैं। उनका बिहेवियर मिरर इमेज की तरह बिल्कुल सेम हो सकता है।
लेकिन कैसे? ये चीज फिजिक्स के कुछ ऐसे लॉज को तोड़ती है जो हमारे लिए अनब्रेकेबल हैं। मतलब अगर ये लॉज टूट रहे हैं तो हमारी थियरीज फेल हो जाएंगी। इतनी दूर के दो ऑब्जेक्ट सिर्फ तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब इनके बीच में लाइट की स्पीड से भी फास्ट सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कर सकें। अभी तक तो हम सिर्फ यही जानते हैं कि किसी भी मैटर को सिर्फ उसके आसपास के ऑब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था और माने या ना माने ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, लेकिन कैसे और क्यों या फिर किस तरह से हम पर इम्पैक्ट डाल सकता है, नो वन नोस। नंबर 4, प्लैनेट 9 कहाँ है? अगर मैं कहूँ कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल 9 प्लैनेट्स हैं तो शायद आप मुझे करेक्ट करने की कोशिश करोगे और कहोगे कि प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। लेकिन मैं प्लूटो की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्लैनेट 9 की। दोस्तों, कई सालों से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि नेपच्यून के पार क्यूपर बेल्ट में एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है। इस प्लैनेट की ग्रेविटी के कारण ही नेपच्यून अपनी ऑर्बिट में स्टेबल है। बाकी के 8 प्लैनेट्स की तरह ही ये भी सन को ऑर्बिट करता होगा। लेकिन तमाम कोशिशों और क्यूपर बेल्ट के हजारों ऑब्जेक्ट्स को डीपली स्टडी करने के बाद भी प्लैनेट 9 एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि प्लैनेट 9 एक रोग प्लैनेट यानी कि आवारा ग्रह है जो किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आ गया है, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। नंबर 3, यूनिवर्स कैसे बना था? दोस्तों, हमारा यूनिवर्स 1380 करोड़ साल पुराना है, लेकिन आखिर इसका क्रिएशन कैसे हुआ था? दुनिया के ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स इसकी वजह बिग बैंग को मानते हैं। कहा जाता है कि बिग बैंग स्पेस में एक एक्सप्लोजन था, लेकिन असल में ये स्पेस का ही एक्सप्लोजन था। इसकी कंप्लीट प्रोसेसिंग क्या थी और इसमें कौन कौन से फोर्सेस शामिल थे, ये कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट कहते हैं कि हम इस टॉपिक की हिस्ट्री में जितना डीप जाते हैं हमारी नॉलेज उतनी ही कम होती जाती है और कंफ्यूजन बढ़ती जाती है। इसका रीजन ये है कि हम अभी भी यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्सेस को 100% नहीं समझते और इसके अलावा मैटर और एंटी मैटर के बीच लगने वाले फिजिक्स के नियम अभी भी हमारी सोच से बाहर की चीज है। ऐसे में हमारा यूनिवर्स कैसे बना है, ये साइंस के लिए अभी भी एक मिस्ट्री ही है। नंबर 2, हम क्यों सोते हैं? हम इंसान अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा सिर्फ सोने में निकाल देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम सोते क्यों हैं, तो आप कहेंगे कि इस टाइम हमारी बॉडी को आराम मिलता है, इससे हम अपने सेल्स को रिपेयर कर पाते हैं और इस दौरान हमारी बॉडी एक तरह से मेंटेनेंस के लिए चली जाती है। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जो बिना सोए या फिर कम सोकर भी जिंदा रहते हैं। ऐसे जीव कुछ देर बैठकर ही अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। उन्हें सोने की जरूरत नहीं होती, तो हम इंसानों को क्यों? एक थियरी ये कहती है कि जो जीव सोते हैं उनमें अपने दुश्मनों से छिपने की स्किल डेवलप होती है, लेकिन जो जीव नहीं सोते उनमें ये स्किल नहीं होती और यही कारण है कि उन्हें बिना सोए ही अलर्ट मोड में रहते हुए रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन हमारी नींद के पीछे की मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। नंबर 1, कहाँ गया लिथियम? दोस्तों, जब हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था उस समय बहुत ज्यादा हीट एमिट हुई थी और हर चीज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। ऐसे में हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में बने थे। अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हीलियम की, तो यूनिवर्स के सारे स्टार्स और गैसियस प्लैनेट्स इन्हीं 2 एलिमेंट से बने हुए होते हैं। मतलब ये 2 एलिमेंट्स अभी भी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। लेकिन लिथियम का क्या? लिथियम का कोई अता पता ही नहीं है। साइंटिस्ट मानते हैं कि आज यूनिवर्स में जितना लिथियम है उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा लिथियम प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आखिर ये लिथियम गया कहाँ? इस मामले में साइंटिस्ट 2 थियरीज देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लिथियम हाइपोथेटिकल एक्सियन पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो असल में डार्क मैटर का पार्ट माने जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये लिथियम स्टार्स और प्लैनेट्स की कोर में प्रेजेंट है। दोनों ही केसेस में फिलहाल हम इस लिथियम को नहीं खोज सकते हैं और इन थियरीज का कोई सॉलिड प्रूफ साइंस के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान आने वाले फ्यूचर में इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसी तरह के फन की फैक्ट्स के लिए चैनल का हिस्सा बने लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर।
मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और जीतते रहिए।